हेलो बच्चों। तो यूनिट और डायमेंशन के न्यूमेरिकल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मतलब ये एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एक्स का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, और पूछता है और कहता है कि x जो है वह मीटर में है। x है किसमें? मीटर में है। और टाइम जो है, टाइम वह सेकेंड में है। टाइम जो है वो सेकेंड में है। तो निकालना है कि a और b का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। ये a और b का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे x का जो डायमेंशन होगा वह इस पूरे का डायमेंशन होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। तो अगर x का डायमेंशन, ये मीटर में, तो x का डायमेंशन अगर l है तो x का डायमेंशन इक्वल टू होगा ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, और x का डायमेंशन जो होगा वह होगा बी टी क्यू का डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा। तो क्या किए? इसके डायमेंशन के इक्वल इसका डायमेंशन, और फिर इसके डायमेंशन के इक्वल इसका डायमेंशन कर दिए। अब इसी से हम लोग निकालेंगे यूनिट और इसका डायमेंशन। तो यहाँ से लेते हैं x। तो ये इसका डायमेंशन, x का डायमेंशन क्या होगा? ये डिस्टेंस है तो इसका l हो जाएगा, इक्वल टू a का तो निकालना ही है, और ये क्या हो जाएगा? t। तो t का डायमेंशन क्या होगा? t ही होगा, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब a का क्या होगा? a का डायमेंशन निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, t2 पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा l ऊपर चला जाएगा t माइनस 2। ये हो गया a का डायमेंशन। इसी तरह से b का डायमेंशन निकालेंगे। तो b का डायमेंशन निकालने के लिए सेम प्रोसेस इससे लेंगे। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फिर से l, x का डायमेंशन l, b का निकालना ही है b, और t के जगह क्या कर दिए? t3, और b का निकालना है तो b का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा l बाई टी टू द पावर 3, और ये ऊपर चला जाएगा फिर से एल टी माइनस 3। ये b का डायमेंशन ये हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या है कि a का जो डायमेंशन है वह a का डायमेंशन इतना आया है और b का डायमेंशन इतना आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? a और b का जो डायमेंशन आया उससे हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो a का कैसे निकालेंगे? ये l है तो l क्या होगा? मीटर होगा यूनिट में, और ये टाइम है तो सेकेंड होगा, तो सेकेंड माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का जो यूनिट है वो ये हो गया, a का यूनिट हो गया। अब b पर आते हैं। ये क्या है? l है तो क्या होगा? मीटर होगा, और ये t है तो क्या होगा? सेकेंड होगा, और माइनस 3। तो ये b का यूनिट हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड क्यूब।
ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसी तरह से काफी आसान क्वेश्चन है। फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू क्या दिया हुआ है 80 प्लस BX, तो निकालना है A और B का डायमेंशन। A का डायमेंशन निकालना है और B का डायमेंशन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत से क्या होगा, जो डायमेंशन इस फोर्स का होगा वही डायमेंशन AT का होगा और वही डायमेंशन BX का होगा। तो जो डायमेंशन F का है वही डायमेंशन क्या होगा AT का होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ फोर्स का डायमेंशन रखेंगे MLT माइनस 2, A का A रख दिए, T का T कर दिए और यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आएगा नीचे इधर MLT माइनस 2 और ये नीचे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा T। अब A का जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा, T ऊपर चला जाएगा तो MLT ये ऊपर चला गया तो -3, ये हो गया A का डायमेंशन। और इसी तरह से B का डायमेंशन क्या होगा, अब B के लिए जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही BX का डायमेंशन होगा, तो ये BX का डायमेंशन होगा। अब यहाँ पर MLT माइनस 2, B को B रख दिए, X के जगह L रख दिए क्योंकि X क्या है डिस्टेंस है, तो इसके जगह L रख दिए। अब B का निकालना है, B का निकालेंगे तो क्या होगा L और ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वह क्या बचेगा MT माइनस 2, ये हो गया B का डायमेंशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये पावर इक्वल टू दिया हुआ है P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। इसमें P जो है वह पावर है और X क्या है डिस्टेंस है और T टाइम। तो रिलेशन कुछ ऐसा है और निकालना है A और B का डायमेंशन। तो P इक्वल टू पहले रिलेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई 80। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पावर है, पावर का डायमेंशन क्या होता है ML2T माइनस 3, ये होता है पावर का डायमेंशन। तो और x है तो x तो डिस्टेंस होगा तो इसका L हो जाएगा, t है तो इसका t हो जाएगा। अब जरा देखेंगे कि इसमें b और a का डायमेंशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। ये b है और ये क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जरा सोचेंगे कि b माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये जो x होगा यह x क्या है, यह तो दूरी है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा L2, या अगर इसका यूनिट पर देखें तो ये क्या होगा मीटर, अब मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर जिससे घटेगा वह भी तो मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। अगर ये मीटर स्क्वायर होगा तभी तो ये मीटर स्क्वायर से घटेगा। इसका मतलब है कि यह अगर मीटर स्क्वायर है तो b भी मीटर स्क्वायर होगा, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तब b का जो यूनिट होगा, b का जो यूनिट होगा वह क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। और जब यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इस मीटर के जगह लेंथ होगा, डायमेंशन में लेंथ लिखेंगे और इसका L2।
ये हो गया बी का डायमेंशन। इस तरह से बी का डायमेंशन ये आ गया। लेकिन अभी हम लोग को निकालना है किसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन निकालना है। तो ए का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए का डायमेंशन निकालने के लिए करेंगे कि P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 है। अब सबका डायमेंशन हम लोग पुट करेंगे। इसका डायमेंशन क्या है, पावर है, पावर का डायमेंशन यहाँ पर रख देंगे ml2t माइनस 3 इक्वल टू इस पूरे का जो डायमेंशन आया है वह क्या आया है, L2। यह L2 है इसका डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन L2 है। L2 में से L2 माइनस करेंगे तो जो आएगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा, L2 ही होगा। इसलिए इस पूरे के जगह पर केवल क्या रख देंगे, L2। ऐसा नहीं कि यहाँ L2 आई और यहाँ L2 और माइनस से तो कट गया तो 0, वैसे नहीं। इस पूरे का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2। और A तो A है, इसी का निकालना है। और ये T है तो T का डायमेंशन यहाँ पर पुट कर दिया। अब A का वैल्यू निकालना है, A उधर जाएगा, ये आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। तो A जो होगा A इक्वल टू L2, ये चला गया उधर, ये चला गया इधर, ml2t माइनस 3, और ये पहले से यहाँ पर t है, t इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, पहले m लिख देते हैं, m ऊपर जाएगा, m टू द पावर माइनस 1, l और l तो ये क्या हो गया, ये कट गया, l और l कैंसिल हो गया, और t पर पावर तो l 0 हो गया, और t पर पावर यहाँ -2 और ऊपर जाएगा तो +2, तो t का पावर 2, ये निकल गया b का। तो ये हो गया डायमेंशन b का और ये डायमेंशन हो गया a का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ v ये दिया हुआ है, i इक्वल टू इतना दिया हुआ है, r का एरर निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, v इक्वल टू 100 ± 5 वोल्ट, I 10 ± 0.2 एम्पियर, ये एम्पियर में दिया हुआ है। निकालना है यहाँ पर R, लेकिन यहाँ v जो दिया हुआ है वह किस फॉर्म में दिया हुआ है, एरर के फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। इसलिए आर भी जो हम लोग निकालेंगे वह भी एरर के फॉर्म में निकालेंगे, मतलब आर अब प्लस माइनस डेल्टा आर, इस फॉर्म में निकालना है। तो इसके लिए हमको आर भी निकालना पड़ेगा और डेल्टा आर भी निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे ये क्या है, ये है v, और ये क्या है, प्लस माइनस जो एरर है वह डेल्टा भी दिया हुआ है। ये क्या है, ये आई है, और ये क्या है, डेल्टा आई है। ये आर है और डेल्टा आर, इस फॉर्म में हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस आर का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम्स लॉ, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, इसलिए r इक्वल टू क्या होगा, v बाई आई। अब v के जगह पर क्या रखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई i के जगह पर क्या रखेंगे, 10, यहाँ 10 हो गया, ये कट गया तो 10 ओम आ गया। तो R तो 10 ओम आ गया, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये वाला R अभी निकला है। अभी हम लोग को लाना है क्या, डेल्टा R। डेल्टा R आएगा तब जा करके ये कंप्लीट होगा। तो डेल्टा R लाने के लिए क्या करेंगे, और R इक्वल टू v बाई आई जो है यह डिवाइड वाला रिलेशन है, और डिवाइड वाला रिलेशन के बीच में एरर का क्या रिलेशन होता है, वह
मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें हम डेरिवेशन लाए थे, तो उसका हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। वो क्या है कि डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ये रिलेशन होता है कब, जब ये जो है यह मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है, तब जाके एरर के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। तो अब क्या करेंगे, हालांकि इसमें प्लस माइनस होता है, एरर है तो प्लस माइनस से लगा दें। अब हमको ये निकालना है डेल्टा आर, तो इसमें सब का वैल्यू हमारे पास है। अब सब का वैल्यू वहाँ पुट करके डेल्टा आर का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए इसमें। डेल्टा आर निकालना, प्लस माइनस डेल्टा वी का वैल्यू क्या है 5 बाई वी कितना है 100 प्लस डेल्टा आई 0.2 आई कितना है 10, ये हो जाएगा। और डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू प्लस माइनस, ये हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 तो 7/100 हो जाएगा, 7/100। अब क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए बाई आर इक्वल टू प्लस माइनस 7/100 मल्टीप्लाई 100, इधर भी ये हो जाएगा, कट जाएगा ये प्लस माइनस 7%। अब क्या करेंगे, अब आर प्लस माइनस डेल्टा आर का जो हमको फॉर्म लिखना है, अब क्या होगा, अब आंसर क्या हो गया, आर कितना आया था 10 और प्लस माइनस और परसेंटेज ईयर कितना हो गया प्लस माइनस 7%। ये हो गया इसका आंसर 10 प्लस माइनस 7%, ये आंसर हो गया। बस अभी के लिए इतना ही, बाय।